हम आपको एक अलग पहलू दिखाने आए हैं झारखंड का। वाकई में हमको देखा जाता है कि अरे ये तो आदिवासी है। मतलब ऐसे लगता है जैसे कि आज के डेट में भी हम पत्ते पहन के आए हैं क्या, लोग ऐसे देखते हैं। बिहार से अलग तो हुआ है, लेकिन आकर के यहाँ पर बिहारी लोग बस जा रहे हैं और हम लोग आदिवासी है कि उन्हीं का घर में जा करके अपना झाड़ू पोछा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ आज भी शोषण हो रहा है। कौन कर रहा है शोषण? जो यहाँ का आदिवासी मूल निवासी है, आज भी उसका स्थिति बद से बदतर हो गया है। कारण तो मॉल वगैरह सब हम लोग जाते हैं तो वो लोग बोलेंगे कि देखिए झारखंडी, ये लोग देहाती है बोल के। हम लोग क्यों ना बोले, हम लोग को गर्व है हमारा भाषा पे, हमारा संस्कृति। बिल्कुल गर्व होनी भी चाहिए। बस मैं काट रहा हूँ, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या तकलीफ सिर्फ बिहारियों से है या अन्य राज्य से आए लोगों से भी है? कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्या संदेश देना चाहिएगा? यहाँ पर 25 साल हो गया है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वैकेंसी नहीं निकल रहा है। तो ये जो रोजगार का विषय है, ये जो शिक्षा का विषय है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन 25 सालों में कहीं झारखंड इसमें पीछे रह गया है? पीछे तो रह ही गया है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस चीज? देखिए, यहाँ से सबसे पहले तो भ्रष्टाचार। आज हम बिरसा जयंती तो बना रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा 16 जुलाई को हम लोग गए थे सिल्ली के मोदड़ी गांव में। वहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी का मूर्ति तोड़ा गया। माननीय दिशम गुरु जो थे, हमारे स्वर्गीय दिशम गुरु जी, उनका मैं काफी सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो माटी से जुड़े हुए थे। कि अभी जो उनका बेटा वो चांदी का चम्मच से खाया हुआ है। दिन है 15 नवंबर। आज झारखंड में हम मौजूद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के जेल पार्क में। आज झारखंड 25 वर्षों का हो गया है। झारखंड का हम 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज हम भगवान बिरसा मुंडा को भी याद कर रहे हैं। आज बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है और इसी के अवसर पर इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के जेल पार्क में। आप देख सकते हैं मेरे आसपास तमाम झारखंड के महान क्रांतिकारियों की तस्वीर है। बहुत सारे लोग भारी मात्रा में यहाँ आए हैं। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं। क्या नाम है आपका? ईशानी। ईशानी नाम है? ईशानी मुंडा। और क्या घूमने आए हैं? हाँ। आज क्या है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जयंती है। हाँ। तो मम्मी पापा कुछ खिलाए आपको? खिलाए? तो अभी घूमना है दिन भर? और बताइए, कहाँ रहते हैं? झारखंड में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? रांची में। जिस तरीके से ये तमाम आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं। हम आपको एक अलग पहलू दिखाने आए हैं झारखंड का। भीड़, नगाड़े, ढोल, ताशे तो हर जगह बज रहे हैं, लेकिन आज हम इस जगह पे मौजूद है जहां पे तमाम तरीके के क्रांतिकारी आप देख सकते हैं, उनकी प्रतिमा बनाई हुई है। लोग घूमने आ रहे हैं। लोगों से हम लगातार कोशिश करेंगे कि उनकी बातचीत ले। दीदी, आपसे बात हो सकती है क्या? एक मिनट। आपका क्या नाम हुआ? सिमी तिर्की। थोड़ा सा जोर से बोली, क्या नाम हुआ? सिमी तिर्की। किस तरीके से याद करते हैं? क्या है आज झारखंड में? आज झारखंड का स्थापना दिवस है। आज वो दिन है जहां हमारे बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है और उसी के याद में हम लोग वो झारखंड के लिए एक आंदोलनकारी, उन्हीं के सारा कुछ, मतलब एक तरह से देखा जाए वो उनको हम लोग आदिवासी भगवान के रूप में पूजते हैं, क्योंकि वो काम ही किए हैं। उन्हीं के बदौलत है कि आज हम लोग को जितना भी यहाँ पर जगह जमीन बचा हुआ है, आदिवासियों का जितना, वो सब आंदोलन करके हमारे लिए छोड़े हैं। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं इन 25 सालों में झारखंड में किस तरह की प्रगति हुई है, उन्नति हुई है? झारखंड क्या उन ऊंचाइयों को छू पाया है जिसकी तुलना आप कर रहे हैं? इन 25 सालों में बात कर रहा हूँ, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था। आज झारखंड का भी 25वां स्थापना दिवस है। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह दिन मनाया जाता है। तो क्या झारखंड इन 25 सालों में उन ऊंचाइयों को छू पाया है? जी, ऊंचाइयों को तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं छूने का कगार पे है, लेकिन अभी देखा जाए तो हमारे लोग कहीं ना कहीं अभी भी, मतलब बिहार से अलग तो हुआ है, लेकिन आ करके यहाँ पर बिहारी लोग बस जा रहे हैं और हम लोग आदिवासी है कि उन्हीं का घर में जा करके अपना झाड़ू पोछा करने का काम कर रहे हैं। और आदिवासी, हमारा बिरसा मुंडा हमारे लिए यहाँ पर जल जंगल जमीन यहाँ पर बचा करके संजो के रखा है, लेकिन हम लोग, हमारे साथ आज भी शोषण हो रहा है। कौन कर रहा है शोषण? बिहार कहने के लिए अलग हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ दिन प्रतिदिन शोषण होते ही जा रहा है। देखा जा रहा है आदिवासी लोग को घिन के, मतलब कहीं पर हीन भावना से, अब क्या भावना से देखा जाता है। हम मॉल वॉल भी जाते हैं तो हम लोग, देखिए बिहारी अपना जगह बिहार भाषा बोल सकता है, लेकिन हम लोग झारखंडी है तो अपना
भाषा बोलेंगे ना, तो मॉल वगैरह सब हम लोग जाते हैं तो वो लोग बोलेंगे कि देखिए झारखंडी, ये लोग देहाती है बोल के। हम लोग क्यों ना बोले, हम लोग को गर्व है हमारा भाषा पे, हमारा संस्कृति पे। बिल्कुल गर्व होनी भी चाहिए। बस मैं काट रहा हूं, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या तकलीफ सिर्फ बिहारियों से है या अन्य राज्य से आए लोगों से भी है? नहीं, हम लोग को ना बिहारियों से तकलीफ है। हम लोग चाहते हैं कि सबको मिल बांट करके रहे, लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे सोचते हैं। अगर वो लोग सोचते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल दीदी ये भी है ना कि झारखंड के कुछ लोग भी तो बिहार जाकर के काम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, वहाँ के भी जा रहे हैं, यहाँ के भी आ रहे हैं। वैसे हम लोग किसी को नहीं बोलना चाहते हैं कि मतलब हम लोग चाहते हैं कि भाईचारा से रहे, नहीं चाहते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा करे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्या संदेश देना चाहिएगा, क्या बोलना सोरेन को चाहिए? यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का जितना भी यहाँ पर 25 साल हो गया है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वैकेंसी नहीं निकल रहा है। यहाँ पर झारखंड पुलिस का भी अता पता नहीं है, उत्पाद पुलिस का भी अता पता नहीं है, और देखा जा रहा है अभी होमगार्ड का भी है, तो उसमें भी पता चल रहा है कि घूस लेकर के बहुत जगह मतलब अफवाह हुआ है कि क्या, उसको तो नहीं पता, लेकिन बोल रहे हैं कि घूस दे दे के और मेहनत कर रहे हैं बाकी हम लोग, और वो लोग मेहनत कर किया हुआ हम लोग का फल ही नहीं मिलेगा। और घूस दे के बाहर से जिसका पास पैसा है वो लोग आ जाएगा तो हम लोग का क्या रहेगा? पढ़े लिखे ये क्या अभी रहेगा? आपने बहुत बड़ी बात कही है और ये बात मैं आपसे करना चाह रहा था। घूस लेकर के उत्पाद सिपाही का कहा आपने कि लिखित परीक्षा नहीं हो पाया है, होमगार्ड का आपने कहा कि कोई ठिकाना नहीं है। आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं अभी? जी, अभी तो कर रहे हैं, अभी यही डिफेंस का ही तैयारी कर रहे हैं। डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो रोजगार का विषय है, ये जो शिक्षा का विषय है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन 25 सालों में कहीं झारखंड इसमें पीछे रह गया है? पीछे तो रह ही गया है। बोलते हैं कि हमारे वो बोलते हैं कि पढ़ लिख करके मुर्गी पालो और बतख पालो, तो क्या हम लोग यही सब करना था तो हम लोग क्यों पढ़े लिखे? हम लोग नहीं पढ़ते लिखते और वही सब पालते ना। हमारे माँ बाप खुद गरीब है और कितने मुश्किल से हम लोग दूर दराज से आते हैं, शहर में रहते हैं, रेंट वगैरह सब दे के कितना मुश्किल से वो लोग हमारे अपना जगह जमीन को बंधक लगा करके भेजते हैं हम लोग को पढ़ने के लिए। तो क्या यही दिन देखने के लिए कि हम लोग अंडा बेचेंगे, मुर्गी पालन करेंगे? ऐसा तो नहीं है। नहीं, ये बहुत दुखी लग रहे हैं आप। मतलब कुछ है क्या, कुछ बात है तो बताइए खुल के। कुछ बात क्या है, बस यही देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पर पढ़ लिख करके रोजगार नहीं मिल रहा है, और बस यही कहना चाहेंगे कि सरकार को इस सब में ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। बाकी बिरसा मुंडा, अंतिम सवाल लूंगा, भगवान बिरसा मुंडा हो या झारखंड के लोग हों, झारखंड के मूल रूप से जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, उनके लिए एक अंतिम संदेश क्या कहिएगा? यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह हमारे बिरसा मुंडा हमारे झारखंड जल जंगल जमीन को संजो कर रखा है, उसी तरह हम लोग आदिवासी होकर के उन्हीं का मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करेंगे, और हमारे जितने भी आदिवासी युवा लोग हैं वो लोग भी पढ़ लिख करके अपना हमारे बिरसा मुंडा का सपना साकार करें। यही हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ना कुछ कहते हुए भी इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। इन्होंने उन बातों को ला करके धरातल पर रख दिया जिस विषय पर शायद आज कोई झारखंड में बात नहीं करता है। झारखंड युवा तो हो गया है, झारखंड 25 सालों का तो हो गया है, लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ अंतर है, जिसके चलते आज झारखंड कहीं ना कहीं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, पीछे हट गया है। लेकिन हम यही खत्म नहीं करेंगे। हम कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं, प्रयास करते हैं कि उनका क्या मानना है। भैया, आपसे 2 मिनट बात हो सकती है क्या? 2 मिनट। यहाँ देखिए, कुछ लोग आए हुए हैं घूमने। हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं और किस तरीके से वो भगवान बिरसा मुंडा को और झारखंड को याद करते थे। कि मेरा सबसे पहला सवाल है, झारखंड आज 25 सालों का हो गया है। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, किस तरीके से इन 25 सालों की प्रगति को आप देख रहे हैं और क्या कुछ बदला है झारखंड में? देखिए, आज हम लोग इसको बिरसा जयंती के शुभ अवसर पे जो स्थापना दिवस मना रहा है, पूरा झारखंड आज 25 साल का हो गया, और उसको हम लोग युवा झारखंड भी बोल रहे हैं। लेकिन यह विडम्बना है कि एक आदिवासी राज बहुलक राज्य था, कि आदिवासियों का यहाँ जो जिस तरह से जल जंगल जमीन है, खनिज संपदा है, और उनका हक अधिकार के लिए ये अलग झारखंड की मांग की गई थी। और जो यहाँ का आदिवासी मूल निवासी है, आज भी उसका स्थिति बद से बदतर हो गया है। कारण जिस तरह से यहाँ पलायन, सबसे पहले तो राज्य का जो यहाँ पे नीति निर्धारण सही से नहीं हो रहा है, कि लोग यहाँ राज्य में होते हुए भी आज विभिन्न राज्यों में विस्थापन हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, यहाँ उनको रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि आज आदिवासी का जब भी सेंसस हो रहा है तो उसका जो संख्या आंकड़ा है वो हर साल जब 10 साल में हो रही है। अभी जनगणना होगी तो हो सके फिर 26 SIR होने वाला है झारखंड में।
बिल्कुल। SIR होने वाला है। तो जब सेंसस उसका रिपोर्ट आता है तो आदिवासियों की संख्या क्यों घट रही है? हर समाज हर समुदाय की संख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हर चीज से हम लोग को पिछड़ापन है। यह झारखंड परिपूर्ण है खनिज संपदा से, उसके बावजूद भी आज हमारी जो स्थिति है वो बद से बदतर होती है। अमीर और गरीब होता जा रहा है। खनिज संपदा का सही से उपयोग नहीं हो पा रहा, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। यहाँ जो सबसे पहले जमीन है, जिस तरह से आज आदिवासियों का बोला जाए तो सब ट्राइबल सब प्लांट के पैसा भी उनको मिलता है सरकार की ओर से, लेकिन उनका भी आज मिसयूज हो जा रहा है। तो आदिवासी का जो संवैधानिक अधिकार है उसको भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। इसका चलते कहीं ना कहीं आदिवासी एकदम पिछड़ा होते जा रहे हैं। यहाँ का जो मूल निवासी है वो पिछड़ते जा रहे हैं। आज हम लोग बहुत खुशी से लोग तो मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख है मन में। एक दुख है। और झारखंड की जो परिकल्पना की गई थी कि यहाँ जितना हम लोग का परिपूर्ण एक राज्य है, लेकिन आज विडंबना है कि बदहाली है और आने वाला जो भविष्य वो अंधकार में दिख रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस चीज? देखिए, यहाँ सबसे पहले तो भ्रष्टाचार, जो राजनेता चाहे सत्ताधारी है, जो यहाँ पे शासन करते रहे, चाहे कांग्रेस का बात करें, चाहे भाजपा का बात करें, चाहे जेएमएम का बात करें, किसी ने वैसे नीति निर्धारण नहीं किया या फिर वैसी सोच वैसी परिकल्पना। आज जो हम लोग महापुरुष का जयंती मना रहे हैं तो उनके नक्शे पे कदम पे कभी चलने का प्रयास नहीं किया। उसी का यह रूप देखने को मिल रहा है कि झारखंड में आज यहाँ का जो मूल मालिक है वो यहाँ से बेघर होते जा रहा है। और जो दूसरे राज्य के लोग भी है वो यहाँ पे लग रहा है कि ये झारखंड अलग हमारे लिए हुआ था या फिर ये झारखंड किसी और के लिए बना है। तो यह इस जयंती पे आज संकल्प लेने का दिन है। और वैसे जो आज राजनेता है, एक जगह मैं काटूंगा भैया आपको। सवाल मेरा ये है, आपने कहा दूसरे राज्यों की बात। आज जिस विकासशील भारत की हम बात करते हैं, भारत तरक्की कर रहा है, लोग रोजी रोजगार के क्षेत्र में हो, एक शहर से या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के पलायन कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे, क्या राज्य में पलायन करना, दूसरे राज्य में जाकर के अपना निजी जीवन है उसको ठीक करना गलत है क्या? देखिए, आज सबसे पहले जब घर में आपका हर सुविधा हो, हर चीज परिपूर्ण हो, उसके बाद आप अपने घर को आधा मन लेके दूसरा राज्य जाना, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये गलत है। जब आपके राज्य में वो हर चीज सुख सुविधा है, आज लोग ऐसे यहाँ पे जलवायु है, ऐसा यहाँ भौगोलिक क्षेत्र है कि इसको लेके लोग दूसरा जगह नहीं, स्वर्ग यहीं पाते हैं। झारखंड ऐसे पठारी क्षेत्र है कि ना बाढ़ है, ना ऐसे मौसम जैसे अनुकूल है, तो हर चीज से परिपूर्ण है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन उनका हकमारी किया जा रहा है, उनका अधिकारों का हनन किया जा रहा है मजबूरवश, कि यहाँ उनको डर डर का ठोकर खाना पड़ रहा है, इसलिए आज जाने पे मजबूर है। ऐसे नहीं कि हम खुशी से जा रहे हैं, खुशी से जाना रहता तो आज पूरा खुशी से कभी कोई पलायन नहीं, कोई नहीं किया। हाँ, कोई नहीं किया। तो ये एक दर्द है, झारखंड की एक दर्द है, और ये 25 सालों का वो दर्द है, और वो भी अभी हम लोग को अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। तो हम कहीं ना कहीं बोलेंगे ये हम लोग का विनाश का एक कारण भी बनते जा रहा है। और अगर इसको सुधार नहीं किया जाएगा तो यहाँ का जो आदिवासी मूल निवासी है तो कहीं ना कहीं आज उसको हम लोग केवल म्यूजियम में ही और उसको संग्रहालय में हम लोग को मिलेगा। एक ऑफ द सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। 1 महीने पहले करीब, मेरे को लगता है 20 या 25 दिन पहले, आदिवासी बनाम कुर्मी एक आंदोलन चल रहा था झारखंड में। रेल टेक आंदोलन होता है, उसके बाद आदिवासी समाज जो झारखंड का है वो भी विरोध करता है इसका कि हम उसको एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। ठीक है, ये तो पहला सवाल रहा। दूसरा सवाल, झारखंड में रोजगार का मुद्दा जो है, झारखंड में शिक्षा का मुद्दा है, उस पर कोई खुल करके बात नहीं करता। क्या शिक्षा एक कारण है जिसके चलते झारखंड आज उस गति से तरक्की नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल। आज सबसे पहले तो जो सवाल है कि जो आदिवासी है, कोई और भी आदिवासी बनने का मांग कर रहा है, कुर्मी समुदाय आदिवासी बनने का मांग कर रहा है, तो आप जब उनका जितना डॉक्यूमेंट्री, उनका जो कागजी दस्तावेज, उनसे वो फेल हो चुके हैं। 47 से पहले तो बोलते थे कि हम भी थे एसटी सूची में, तो वो बोलते थे, लेकिन उनका मांग कब हो रहा है? झारखंड अलग होने के बाद मांग हो रहा है। जब अगर आपको अनुसूची से हटा दिया गया, सूचीबद्ध थे आप, उसको हटा दिया गया, तो मांग उस समय होना चाहिए था कि मेरा अधिकारों का हनन हुआ है, हम जब सूचीबद्ध थे तो हमको हटाया गया। लेकिन अलग झारखंड जैसे मांग होता है, उसके बाद से इन लोग का आंदोलन होता है कि नहीं, हमको आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल और राजनीति से प्रेरित ये लोग का आंदोलन है, उसमें हम लोग ज्यादा जाना नहीं चाहेंगे। दूसरा सवाल, हाँ, दूसरा सवाल जो आपने पूछा था, जो शिक्षा का, तो निश्चित तौर पे आज जो सरकारी शिक्षा का क्या है, गुणवत्ता शिक्षा है क्या? आज लगभग सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आज एक ही बच्चा में आप देखिएगा 1 2 3 4 5 का बच्चा कंबाइंड रूप से पढ़ रहा है। शिक्षक की कमी है, उन लोग को दाल भात खिचड़ी का उनको
रजिस्टर मेंटेन करने में लगा दिया गया। तो जब तक उच्च शिक्षा आप नहीं दीजिएगा तो ना यहाँ पे रोजगार की बात होगी ना जागरूकता की बात आएगी। तो कहीं ना कहीं ये लोग हमारे यहाँ के जो विशेषकर जो बेसिक शिक्षा विद्यालय में जो चल रही है वो एकदम खराब और एकदम बद से बदतर हालत हो गई है। और जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम ही राज्य में हम लोग को कहीं से नहीं लग रहा है कि एक नए भविष्य का निर्माण कर पाएगी। दो तरह की बात हो रही है। 25 साल हो गया, झारखंड युवा हो गया है। दो तरह का माइंडसेट है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हम भगवान बिरसा मुंडा को उनके 50वें जयंती पर याद कर रहे हैं, झारखंड युवा हो गया है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। आपका नाम मैं जान सकता हूं सर? पहले मेरा नाम आकाश तिर्की। आप क्या पढ़ाई करते हैं? जी पढ़ाई करते हैं, अभी समाज से भी जुड़े हुए हैं। समाज से जुड़े हुए हैं। एक सवाल, संतुष्ट है झारखंड की तरक्की और उन्नति देख करके? जी बिल्कुल नहीं है। नहीं, कारण? देखिए पहले भी हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने इस झारखंड के लिए, इस पूरे भारत के लिए लड़े हैं वो, और उन्होंने झारखंड हमें संजो के दिया है। दीदी आप आ जाइए, एक मिनट आपसे बात करेंगे। ताकि आप झारखंड में रहे, है ना, स्वतंत्र रूप से हम अपनी सभी कार्य को करें, है ना। हमें स्वतंत्रता दी गई लेकिन हम अभी भी स्वतंत्र नहीं है। हमारी ये झारखंड राज्य 2000 में बिहार से अलग हुआ, है ना। तो अलग होने का क्या कारण था? ताकि हम अपने राज्य में अपना विधि व्यवस्था, जो भी हमारा लालन पालन जो व्यवस्था हो, है ना, नौकरी का सुविधा, सब कुछ सही तरीके से मिले। लेकिन यहाँ जितने भी सरकार आते हैं ना, सब कहीं ना कहीं अपना पेट पालने का काम करते हैं। कोई भी सरकार से अभी तक आप संतुष्ट नहीं है? कोई भी सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। जो भी सरकार यहाँ आती है केवल अपने बारे सोचती है और वो पार्टी के बारे सोचती है। अब बताइए, यहाँ एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आज हम बिरसा जयंती तो बना रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा 16 जुलाई को हम लोग गए थे सिल्ली के मोदिडी गांव में। वहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी का मूर्ति तोड़ा गया। वहाँ पे जैसे हम लोग को पता चला, जितने भी रांची के सामाजिक संगठन थे, हम लोग वहाँ गए, वहाँ का जायजा लिए, है ना, निरीक्षण किए। वहाँ पता चलने के बाद का कि असामाजिक लोगों के द्वारा वह मूर्ति तोड़ा गया, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं सरकार को बहुत बड़ा दोषी कहना चाहूंगा। सरकार भी तो वही सरकार है जिनके पिताजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन जब झारखंड अलग हो रहा था तो सबसे पहले सबसे आगे कतार में लगकर झारखंड के विभाजन का मांग कर रहे थे। उन्हीं के सुपुत्र आज झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। जी बिल्कुल। देखिए माननीय दिशम गुरु जो थे, हमारे स्वर्गीय दिशम गुरु जी, उनका मैं काफी सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो माटी से जुड़े हुए थे। यहाँ के माटी को, एक एक चीज को जानते थे और वो लगातार आंदोलन में भी जुड़े हुए थे। हमारे पुराने जितने भी हमारे पूर्वज आंदोलनकारी थे वो लोगों के साथ वो जुड़े हुए थे। लेकिन अभी उसका बेटा जो आता है, मैं कोई सरकार का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन अभी हमारी स्थिति जैसे हो चुकी है ना इस सरकार में, इसलिए मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि अभी जो उनका बेटा वो चांदी का चम्मच से खाया हुआ है। उन्हें क्या पता कि यहाँ माटी का लगाव क्या है, यहाँ के लोग की स्थिति क्या है। आप धरातल पर रहिएगा ना, तभी यहाँ की स्थिति आपको पता चलेगी। बहुत बड़ा आरोप है, आप कह रहे हैं कि धरातल पे वो मौजूद नहीं। बिल्कुल। देखिए इस अगवा सरकार में लगातार, मैं उदाहरण देना चाहूंगा सिरम टोली, सरना स्थल की फ्लाईओवर वाली जो बात थी। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम आज आदिवासियों के सरना धर्मलंबी होके हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? अपने ही धार्मिक स्थल की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी सरकार किसकी है? हेमंत सोरेन की। वो कौन समाज से बिलोंग करते हैं? सरना समाज से। बताइए, अपना ही, अब उनकी सरकार में जिस धर्म से वो बिलोंग करते हैं वही धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है, तो मैं क्या कहूँ? बताइए। हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ना हम जेएमएम के, ना बीजेपी के है, ना कांग्रेस के, हम स्वतंत्र है। तो हम समाज के लोग हैं। जो पार्टी हम लोग के साथ गलत करेगी हम उनका विरोध करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज इस अगुआ सरकार ने, बताइए, हम आदिवासी सुरक्षित है? बिल्कुल ही नहीं है। लगातार हम संघर्ष पे संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरण ले लीजिए बेड़ो सरना स्थल की, वहाँ 1 एकड़ 5 डिसमिल जो सरना लोग का जमीन है वो खतियान में दर्ज है, लेकिन आज वहाँ के भी सरना धर्मलंबी उस सरना स्थल बाउंड्री की लड़ाई लड़ रहे। कुछ महिलाओं से भी मैं बात करना चाहूंगा, कुछ दीदी से भी बात करना चाहिए। मैं बस जो सवाल मैं सभी से पूछ रहा हूँ वही सवाल आपसे लूंगा। खुश हैं, संतुष्ट हैं झारखंड की प्रगति और उन्नति से? कैसा प्रगति, कैसा उन्नति? अगर आज देखा जाए तो धरती आबा बिरसा मुंडा का जयंती के अवसर पे जो हमारा झारखंड का परिकल्पना जो हुआ, जो उनके जयंती पे आज झारखंड स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो एक तरफ मेरा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और उनके ही जयंती पे हम ये जो झारखंड का जो आदिवासियों का एक बहुल क्षेत्र जो हम लोगों का है, इसको एक परिकल्पना करके जो झारखंड को बनाया गया, उनका स्थापना दिवस जो आज है, तो अगर आप देख रहे हैं कि इसमें उन्नति और जो अगर विकासशील तो वो बिल्कुल हमको नहीं मिलता है। क्योंकि आज हम लोगों ने देखा है जो धरातल पे वाकई में अगर आदिवासियों का ये राज्य है, बहुल क्षेत्र हम कहते हैं, तो इसमें हमारा रोज हमला होता है, जल जंगल जमीन पे रोज हमला होता है। और हम लोगों ने, किससे नाराजगी है आपकी? राज्य सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें आप राज्य सरकार कहें या इससे
पूर्व में जो सरकार थी, जितने भी आई सारे लोगों ने आदिवासियों को चला है, तो किसी एक पर हम मतलब उंगली नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने ही हमें ये किया। आपको नहीं लगता कि राजनीति से परे भी एक अगला परिदृश्य होता है? क्योंकि झारखंड देखिए जल जंगल जमीन की बात होती है और जाहिर सी बात है जल जंगल जमीन को बचाना आदिवासियों के लिए बहुत जरूरी है। सरकार उस पर काम नहीं करती कभी। और ठीक है, सरकार उस पर काम नहीं करती है, तो इसमें आप देखे होंगे कि सरकार वाकई में काम नहीं कर रही है, लेकिन हर क्षेत्र में हर जगह पे आदिवासी खड़ा है, वो लड़ रहा है, वो जानता है कि आदिवासी का पुरखा हमेशा जल जंगल जमीन जब जब उस पर अन्याय अत्याचार हुआ वो लड़ा है। और आज ये जो झारखंड जहाँ पे हम खड़े हैं, जो ये जेल पार्क हम कह रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा, आज उन्होंने भी ये जल जंगल जमीन के ही हक के लिए लड़ा। आज हम लोग भी उनके नक्शे कदम पर चलने का कोशिश करते हैं कि हम लोग जो मेरे हाथ में जो चीज है, जो शेष बचा है, जो जंगल जमीन, वो हम उसको बचा पाए। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात कही आपने। हाँ, बहुत बड़ी बात वो बचा पाए, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ये चीज हम लोग धरातल में हम देखते हैं। अब हम लोगों ने कल परसों छुटिया गया, मतलब गए हम लोग, वहां पे भी जमीन का मामला है। अब कहीं भी जाइए, मतलब रांची क्षेत्र में तो आपको जगह जगह पे जमीन छीनी जा रही है। जो मेरा हम धार्मिक व्यवस्था जो हम कहते हैं कि आदिवासियों का जो व्यवस्था जमीन है, लेकिन एक मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, धर्म सम्मान बहुत अच्छी चीज है, सबको रखनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आपको लग रहा है कि आदिवासी समाज कहीं पीछे छूटता जा रहा है? बिल्कुल पीछे छूटा है। कारण इसका कारण देखिए, एक तो क्योंकि एक मैं इन्हीं दीदी से बात कर रहा था शायद अभी, इन दीदी से मैंने पूछा कि जब हम लोग मॉल जाते हैं, दीदी का जवाब था कि जब भी हम मॉल जाते हैं तो हमें हीन भावना से देखा जाता है, अजीब नजरिए से देखा जाता है, हमारी बोलचाल अलग है, भाषा अलग है। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल है। जैसे आप कोई हमारा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आदिवासी शरण आदिवासी का कोई स्कूल या कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी है, तो हम हर एक लोग पढ़ना चाहते हैं जो किन्हीं ना किसी का वो संस्था, जो स्कूल जो है, यूनिवर्सिटी, हम उसके अंदर पढ़ते हैं। वाकई में हमको देखा जाता है कि अरे ये तो आदिवासी है। मतलब ऐसे लगता है जैसे कि आज के डेट में भी हम पत्ते पहन के आए हैं क्या। लोग ऐसे देखते हैं, हमारे बारे बोलते हैं, तो एक जो मनोबल होता है वाकई में वो टूटता है कि क्या हम वाकई में उसी जमाने में आज भी जी रहे हैं। ये होता है। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, झारखंड 25 सालों का हो गया है, लेकिन एक बहुत भावुक बात कहा इन्होंने कि आज भी कहीं जाते हैं तो लोग ऐसी भावना से देखते हैं कि हम पत्ते पहन के आए हैं क्या। लेकिन आज कुछ बात तो है, झारखंड युवा तो हो गया है, लेकिन कुछ कमियां, कुछ गलतियां हैं, कुछ ऐसी पहलू हैं जो आज हम बताने के लिए आपको आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक मुकुंद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत में आप सभी को बिरसा मुंडा के 125वें जयंती पर शुभकामनाएं और झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।